अब देखिए यहाँ पे कि ये जो मीटर स्केल है, इसमें जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ मापना है हमें। लेकिन देखिए ये तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो है ये यहाँ बीच में आ रहा है, मतलब कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन है मीटर स्केल का, मतलब कि मीटर स्केल सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक ही, कुछ भी हो 1 डेसिमल तक ही वो मेजरमेंट कर पाता है। इसीलिए पियारे वर्नियर ने डिवाइस्ड एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जिसका नाम है वर्नियर स्केल, जिसकी मदद से हम सेकेंड डेसिमल प्लेस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। अब आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अब देखिए आया है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर में क्या है कि पियारे वर्नियर ने डिवाइस्ड मेथड बाय विच, यहाँ पे देख लीजिए इसकी स्पेलिंग होगी PIERRE, इनके नाम की स्पेलिंग है PIERRE, और कैपिटल V से वर्नियर के ही नाम पर, पियारे वर्नियर के ही नाम पर वर्नियर स्केल नाम पड़ा है। वर्नियर डिवाइस्ड ए मेथड by which length up to second decimal place of a centimeter, length up to second decimal place of a centimeter can be measured। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर है। अब इसमें तो हमने ये जाना कि पियारे वर्नियर ने एक मेथड निकाला सेकेंड डेसिमल तक मेजर करने के लिए, क्योंकि मीटर स्केल की लिमिटेशन थी कि वो दशमलव के बाद एक ही डिजिट तक मेजर कर पा रहा था। तो पियारे वर्नियर ने वर्नियर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसकी मदद से हम सेकेंड डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। अब आइए इसकी भी जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इन दिस टेक्निक 2 स्केल्स आर यूज्ड। इस टेक्निक में हम दो स्केल्स यूज़ करते हैं। इन दिस टेक्निक 2 स्केल्स आर यूज्ड। वन स्केल कॉल्ड द मेन स्केल, एक स्केल जो है मेन स्केल कहा जाता है, मेन स्केल के नाम से जाना जाता है। वन स्केल कॉल्ड द मेन स्केल। द मेन स्केल, ठीक है। जो मेन स्केल है वह फिक्स्ड रहता है। वन स्केल कॉल्ड द मेन स्केल इज फिक्स्ड।
is fixed. The other scale called the vernier scale, the other जो दूसरा स्केल है, इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है जो कि फिक्स रहता है, और दूसरा स्केल है हमारा, उसे वर्नियर स्केल कहते हैं. द अदर स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल, द अदर स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल. जो पहला स्केल है वो मेन स्केल है, वो तो फिक्स है, लेकिन जो दूसरा स्केल है वर्नियर स्केल, वह मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, फिसलता है. द अदर स्केल कॉल्ड वर्नियर स्केल स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल. ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर. अब इसमें आइए जानते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर और वर्नियर कांस्टेंट. तो आइए इसको जान लेते हैं. लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर और वर्नियर कांस्टेंट उसे कहते हैं. तो इसको जानने के लिए आइए देखते हैं. तो टॉपिक क्या है हमारा, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल. लिस्ट काउंट क्या है वर्नियर स्केल का? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं. वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं. अभी देखते हैं इसमें क्या है. तो देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन. तो इसमें ये है कि, अब देखिए आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, हम फार्मूले से दिखाते हैं इसको, कि वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या वर्नियर का लिस्ट काउंट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इस सबको वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर को इसे दिखाते हैं, इसे L डॉट C डॉट से. तो ये क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या वर्नियर कांस्टेंट, इसे ऐसे दिखाते हैं LC लिस्ट काउंट. तो इसके इक्वल लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है. तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया लिस्ट काउंट वर्नियर का निकालने का. तब अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है, तो पहले वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा, इसके बाद वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन. तो आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं वर्नियर कांस्टेंट के, कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन. मतलब डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वैल्यू ऑफ
डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो वही था, मेन स्केल डिवीजन जो रहता है हमारा वर्नियर स्केल में वो मीटर स्केल ही रहता है। जो मेन स्केल रहता है वो मीटर स्केल के ही तरह है। अब जैसा है इसमें 0 1 2 3 4 5 हो गया 0.5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 3 4 5 ये हो गया 1.5 1 2 3 4 5 2। तो ये तो मेन स्केल डिवीजन हमारा मीटर स्केल की तरह होता है। तो इसके वन मेन स्केल, इसका वन डिवीजन का मान कितना है, ये मीटर स्केल की तरह है। तो एक डिवीजन का मान है 1 मिलीमीटर, या मान ली या इसे कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन इस समय हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन है x, क्योंकि इस समय तो हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए कि द वैल्यू ऑफ वन, लेट द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज वन मेन स्केल डिवीजन बी एक्स। मान लीजिए कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जो है कितना है, एक्स है। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसके निकालने के लिए लेट n डिवीजन्स ऑन वर्नियर बी ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मान लीजिए कि वर्नियर स्केल पर जो स्लाइड होता है मेन स्केल के ऊपर, उसमें n डिवीजन है, जो कि मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर हैं। देखिए, लेट n डिवीजन्स ऑन वर्नियर, वर्नियर मतलब वो जो वर्नियर स्केल मतलब जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड होता है। लेट n डिवीजन ऑन वर्नियर इज b of length equal to that of n-1, equal to that of n-1 divisions on main scale। तो पहले तो हमने माना कि लेट द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बी एक्स, और दूसरी चीज़ मान लीजिए कि लेट n डिवीजन्स ऑन वर्नियर बी ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मान लीजिए कि मेन स्केल में n-1 डिवीजन है और वर्नियर पर n डिवीजन है, और जो वर्नियर का n डिवीजन है उसकी लेंथ इक्वल है मेन स्केल के n-1 डिवीजन के। तो लेट n डिवीजन ऑन वर्नियर बी ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज बी एक्स। देन इससे हमें क्या मिला, तो देन वैल्यू ऑफ n डिवीजन्स ऑन वर्नियर n डिवीजन्स ऑन वर्नियर इक्वल टू कितना होगा,
n-1 इंटू यक्स। अब ये कैसे हुआ? अब देखिए n डिवीजन जो वर्नियर का था उसका लेंथ n-1 डिवीजन मेन स्केल के, मतलब जो मेन स्केल पे n-1 डिवीजन है वो n डिवीजन वर्नियर के बराबर है। तो लेट वैल्यू ऑफ n डिवीजन ऑन वर्नियर इक्वल टू n-1 इंटू यक्स, क्योंकि n डिवीजन का मान n-1 है और एक मेन स्केल डिवीजन का मान है यक्स। तो n डिवीजन का मान कितना होगा? n-1 इंटू यक्स। अब देयरफॉर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर, क्योंकि हमें n डिवीजन का पता है वर्नियर पर, तो 1 डिवीजन का हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1 डिवीजन का वैल्यू वर्नियर पर कितना होगा। तो 1 डिवीजन का निकालने के लिए क्या करते हैं? n-1 इंटू यक्स अपॉन n। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। n-1 इंटू यक्स अपॉन n। तो ये हमारा आ गया वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर। अब यहाँ से देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो हमने इतना निकाल लिया है, तो अब इक्वेशन 1 से देखिए लिस्ट काउंट कितना होगा। वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? यक्स है। और वैल्यू ऑफ 1 स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? n-1 इंटू यक्स अपॉन n। n-1 इंटू यक्स अपॉन n। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n इंटू यक्स हो जाएगा माइनस यहाँ तो अपॉन 1 मान लीजिए, तो 1 गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। यक्स का गुणा अंदर करिए तो यक्स n या n यक्स भी कह सकते हैं, n यक्स माइनस यक्स अपॉन n है। तो यहाँ से n यक्स कट गया, बचा कितना? अब देखिए यहाँ पे मैंने गलती की है, माइनस n हो गया। अब माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस x। ठीक है दोस्तों, तो आ गया हमारा x बाई n। ये क्या हो गया हमारा? लिस्ट काउंट हो गया हमारा x बाई n। ठीक है, वर्नियर स्केल का वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू या लिस्ट काउंट की वैल्यू x बाई n होगी। यहाँ पे x क्या है? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन है, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। देखिए ये हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें आपको समझाते हैं कि क्या क्या है। ये जो आप पीछे ब्लैक मार्कर से जो मैंने बनाया है, ये है मेन स्केल। अब इसमें कुल देख रहे होंगे 10 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, तो इसके एक डिवीज़न का मान कितना है? एक डिवीज़न का मान आइए हम निकाल लेते हैं। पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए, जो ऊपर की तरफ ये जो दो ठो आपको दिख रहे होंगे जाज, इसे जाज कहते हैं। ये इनसाइड जाज हैं, इनसाइड जाज हैं। इसका काम क्या है? टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हालो सिलेंडर और पाइप। कोई हालो सिलेंडर या पाइप है, उसके अंदर के डायमीटर को ये इनसाइड जाज के द्वारा मेजर किया जाता है। और ये नीचे की ओर आपको दिख रहे होंगे, ये J1 J2, ये आउटसाइड जाज हैं। इससे हम लोग डायमीटर ही नापते हैं, इससे इनर डायमीटर ऑफ हालो सिलेंडर नापते हैं, इसे आउटसाइड डायमीटर ऑफ हालो सिलेंडर मेजर करते हैं। ये तो हो गया जाज। अब दूसरी ओर है, देखिए ये दिख रहे होंगे वर्नियर स्केल इसे कहते हैं, जो हरे से कलर है। इसमें देखिए कुल 10
डिवीजन दिए गए हुए हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 10। तो और ये स्क्रू है, इसकी मदद से हम लोग इसको ढीला और टाइट करते हैं ताकि हिले ना। और ये पीछे एक स्ट्रिप लगी है, इससे हम किसी भी सिलेंडर का डेप्थ, गहराई नापते हैं स्ट्रिप के ज़रिए। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये पूरा है वर्नियर कैलिपर्स का पूरा है। इसको आपको समझना चाहिए। इसका अभी हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, सही जो है। x/n हमें निकाला था, जहाँ पे x है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन और n है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। ठीक है, ये तो इनसाइड जार्ज हैं जिसके द्वारा हम इनर डायमीटर निकालते हैं किसी भी हाउस सेंटर का। ये आउटसाइड जार्ज हैं, इसके द्वारा आउटर डायमीटर निकालते हैं किसी भी हाउस सेंटर का। और ये स्ट्रिप है, इससे सिलेंडर का हम डेप्थ मेजर करते हैं। तो वर्नियर इसलिए आया ताकि हम सेकेंड डेसिमल तक किसी भी लेंथ को मेजर कर सकें। अब इसमें देखिए वर्नियर स्केल में कुल 10 डिवीज़न है और मेन स्केल में एक डिवीज़न का मान हमें निकालना है जिससे हम लिस्ट काउंट निकाल सकें। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए देखिए LC बराबर होता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर। ये होता है लिस्ट काउंट x/n। x क्या है? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? n। ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन अब इससे निकालते हैं कि एक्चुअली में कितना लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। तो ये तो मीटर स्केल है, पीछे मेन स्केल है, ये मीटर स्केल की तरह है। तो इसके एक डिवीज़न का मान मीटर स्केल की ही तरह है, मेन स्केल। एक डिवीज़न का मान कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर माने 0.1 सेंटीमीटर। और ये पूरे जो डिवीज़न है वो कितने हैं? 10 डिवीजन्स। वर्नियर स्केल पे देखिए जो हरे से कलर है, ग्रीन कलर से, ये वर्नियर कैलिपर्स है। इसमें 0 से लेके 10 डिवीजन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर 10 है और वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। अब आइए इसकी मदद से हम वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर। अब देखिए मिलीमीटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो वर्नियर है ये भी मिलीमीटर में है, 10 और मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में ही रहेगा। अब ये देखिए 1/10 तो कितना हो गया लिस्ट काउंट? 0.1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो गया? 0.1 मिलीमीटर कितना मतलब कितना? 0.01 सेंटीमीटर। ये कैसे कहा हमने? 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। तो अब दोनों तरफ 10 का भाग कर दीजिए। 10 का भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे तो 1/10 मतलब 0.1 मिलीमीटर। और यहाँ पे जब 10 का भाग करेंगे यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने एक रॉड को मेजर किया है। ये वर्नियर स्केल है, इसके आउटसाइड जो आज इस हो रहा है हमने ऐसे पकड़ा है और इनसाइड जो आज नीचे की ओर है। और ये वर्नियर स्केल को दिखा रहा है और ये मेन स्केल है। तब इसमें क्या है, एक रॉड को हमने मेजर किया है। कैसे देखते हैं? आउटसाइड जाज में रॉड को पहले रखा, फिर आउटसाइड जाज को उसमें फिट किया। इंड आउटसाइड जाज उससे अटैच हैं, J1 एंड J2 से अटैच्ड हैं। तो 0 से फिर यहाँ तक। अब देखिए लंबाई कितनी है इसकी मेन स्केल पर? 1.5 यहाँ तक है। ये वाला बड़ा वाला ये देखिए 1.5 है, ये 1.6 है, ये 1.7 है।
अब देखिए बीच में कुछ गया है मेन स्केल। अब देखिए ये मेन स्केल है, मीटर स्केल है, ये एक ही डेसिमल तक ले रहा है, लेकिन वर्नियर स्केल जब हमने इसमें ऐड कर दिया तब ये सेकेंड डेसिमल तक हमें वैल्यू मेजर करके बता सकता है। तो 1.7 यहाँ तक है मेन स्केल पर। अब वर्नियर स्केल पे कैसे दिखेंगे? वर्नियर स्केल पे देखिए कौन सी दो डिविजन्स एक दूसरे से कॉन्साइड कर रही हैं। तो देखिए 0 तो नहीं कर रहा है, ये देखिए इन दोनों के बीच में है। 1 वाला भी इन दोनों के बीच में है, 2 वाला भी ऐसे, 3, 4 भी नहीं कर रहा है। 5 वाला देखिए 5 के नीचे एकदम 5 है, ये एकदम से कॉन्साइड कर रहा है। इसको मिला दीजिए तो एकदम मिल जाएगा। ये देखिए ये एकदम से कॉन्साइड कर रहा है, तो ये कॉन्साइडिंग पॉइंट हो गया। कॉन्साइडिंग जो वैल्यू कॉन्साइड कर रही है, तो ये P हो गया। तो ये कौन सा डिवीजन था? 5, तो ये हो गया 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा AB। इतनी वैल्यू जो नहीं आ रही थी मेन स्केल पर, वर्नियर स्केल जोड़ने पर ये AB हमने निकाला। वर्नियर स्केल पे कितना है? ये 5 वाला डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा था मेन स्केल पर, तो कॉन्साइडिंग वैल्यू, कॉन्साइडिंग पॉइंट कितना था? P5। ये P यहाँ पे, ये जो स्मॉल p है ये कॉन्साइडिंग पॉइंट बता रहा है, जो पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। ये स्मॉल p यहाँ पे कॉन्साइडिंग पॉइंट है, जो कि हमें कितना मिला? 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना है हमारा? लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर वर्नियर स्केल का। तो हो गया 0.05 सेंटीमीटर, ये AB की वैल्यू। ठीक है, अब टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे इसकी? आइए टोटल रीडिंग निकालते हैं। तो टोटल रीडिंग बराबर होती है, अब देखिए मेन स्केल पर क्या करेंगे? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर रीडिंग। वर्नियर पे कितनी रीडिंग है उसको भी ऐड करेंगे। जो मेन स्केल है हमारा वो मीटर स्केल की तरह है। ठीक है, जो मेन स्केल है वो मीटर स्केल की तरह है। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग में ये हमने AB निकाला है, जो इतनी वैल्यू नहीं आई थी। वर्नियर स्केल जोड़ने पर जो पॉइंट कॉन्साइड किया उसको हमने P माना, फिर उसमें लिस्ट काउंट का गुणा किया तो 0.05 सेंटीमीटर आया AB की मान, जो यहाँ बीच में था, जो हम नहीं निकाल पा रहे थे मीटर स्केल से, उसकी लिमिटेशन थी। लेकिन वर्नियर स्केल ऐड करने पर PRA वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स बनाया, जिसकी मदद से हम सेकेंड डेसिमल तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए टोटल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मेन स्केल रीडिंग मतलब ये मीटर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग थी 1.5, यहाँ तक था 1.5, यहाँ तक 1.6, 1.7, 1.7 तक मेन स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग थी 1.7 प्लस, अब ये जो इतना बच रहा था AB, इसको वर्नियर स्केल रीडिंग से निकाला, वर्नियर स्केल की मदद से। इसमें P जो है कॉन्साइडिंग पॉइंट है, तो इसमें हमने देखा कौन सा डिवीज़न वर्नियर स्केल पे, कौन सा डिवीज़न मेन स्केल की कौन से डिवीज़न से कॉन्साइड कर रहा है, मतलब एकदम आमने सामने आ रहा है, एकदम सटीक। तो वही हमने लिया। तो 0 नहीं आ रहा था, 1 2 3 4 5, 3 4 नहीं आ रहा था एकदम कायदे से, लेकिन 5 एकदम अच्छे से कॉन्साइड कर रहा था, तो हमने 5 कॉन्साइडिंग पॉइंट लिया। और लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर स्केल का? 0.01 सेंटीमीटर, उसे गुणा किया तो हो गया 0.05 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना था? 1.7 और वर्नियर स्केल रीडिंग थी 0.05 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इक्वल टू कितना आ गया? 1.7 और 0.05 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 571, मतलब 1.75 सेंटीमीटर में।
तो आ गया कितना 1.75 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया इस रॉड का मेजरमेंट यानी कि लेंथ। तो ये हो गई हमारे रॉड की लेंथ। तो इस तरीके से हम वर्नियर स्केल का उपयोग करके वर्नियर कैलिपर्स का, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, जैसे रॉड है यहाँ पे, इसका लेंथ सेकंड डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स का यूज। अब आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ जीरो एरर भी होते हैं, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में एरर भी आ जाते हैं, मैकेनिकल एरर, टेक्निकल एरर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप जहाज़ को एक दूसरे से मिलाएंगे तो वो 0 पे न मैच कर मतलब 0 ये मेन स्केल का और ये 0 वर्नियर स्केल का एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करते, आगे पीछे होते हैं। तो 0 की जब आगे जाएगा तो पॉजिटिव 0 एरर आता है, और जब पीछे रहता है तो नेगेटिव 0 एरर आता है। पॉजिटिव 0 एरर उसमें हम घटाते हैं और नेगेटिव 0 एरर हम उसमें ऐड करते हैं, जिससे 0 एरर दूर हो। तो इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।